जो उसका लाइफ टाइम ना लाइफ मेरी इजी हो गई है ना, वरना लाइफ हमारी एकदम ही ख़राब हो गई थी। औरत स्पेसिफिकली दे आर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स इन देयर लाइफ एंड ऑल ऑफ देम जस्ट डोंट रियलाइज इट कि वो कितना हार्ड वर्क करती हैं। नेवर हैव आई एवर हैड एन बैड पर हो सेफ हो तो आई जब से पैसा से हमसे ना हो पाएगा। आओ मम्मा। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग सेफ़ हो और घर पर हो। आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही मज़ेदार चटाकेदार फ़न होने वाला है। एंड मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था, लाइक जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। बाय द वे, अगर आप नहीं करते हो मुझे फॉलो देन प्लीज़ मेक श्योर, मेरा हैंडल है निधि.167। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर सम पर्सनल अपडेट्स, क्विक अपडेट्स, सारी चीज़ें सबसे पहले मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। सो इसलिए ओके, सो द पॉइंट इज़ कि आज के वीडियो में हम करने वाले हैं Q&A। और मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि कुछ फ़न मज़ेदार चटाकेदार क्वेश्चंस मुझसे पूछो। सो आई हैव a lot of questions here which I'm going to answer in this video. So without further ado, let's get started. But आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। Also make sure to follow me on Instagram. मेरा हैंडल है निधि.167. Let's get started. I know usually ये एक टाइप के Q&A आजकल लोग मेकअप करते हैं, बट ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, when I am doing my makeup, I am very concentrated on what I'm doing. तो मैं अपने फुल पोटेंशियल पे आंसर नहीं दे पाती हूँ एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि मैं मेकअप आज पहले ही लगा लूँगी एंड आंसर जो है हम आराम से इत्मीनान से बैठ करके देंगे। आराम से इत्मीनान से चाय ले लो, चाय वाय के साथ में चाय पे चर्चा करते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय सॉलिटरी लवर 52। शी आस्क्ड मी how you got the idea to start your business. So I think I have answered this, but you know, like अच्छे से let's just frame it nicely and then answer it. So 2015 में मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था एंड आई वॉज प्रिटी कंसिस्टेंट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे साथ में उस टाइम डुगू वॉज अराउंड 3-ish, 2.5-3 साल का था एंड मैं ऑफिस भी जाती थी। तो मेरी ऑफिस की टाइमिंग थी 12:30 to 9:30। सो थिंग्स वर प्रिटी डिफ़िकल्ट फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट स्टिल आई समहाउ मैनेज्ड। और मैं हफ्ते में 2 या 3 वीडियोज़ डालती थी उस टाइम पे। बट स्लोली ये सारा कुछ जो है ना, ये मेरे ऊपर हावी होने लगा। मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब होने लगी उस टाइम पे। 2016 की बात है ये, अराउंड मार्च अप्रैल के आसपास। मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो कॉन्स्टेंटली हाई रहता था। मेरा थायराइड जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है वो हो गया था मुझे एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली इन दिस वेरी फ्रस्ट्रेटेड मूड ऑल द टाइम एंड दैट वाज द अलार्म कि भाई अब बस हो गया, अब नहीं हो सकता, हमसे ना हो पाएगा। तो इसलिए फिर मैंने अपनी पहले जॉब छोड़ी बिकॉज आई ऑल्सो हैड दिस इन माई माइंड कि जॉब के साथ साथ डुगू को भी ध्यान रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बिकॉज मेरे हस्बैंड की भी 12:30 से 9:30 की शिफ्ट थी। यूएस शिफ्ट होती है ना, यूएस के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो फिर बाय द वे आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, लाइक आई वॉज। मैंने बीटेक किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। सो आई पास्ड आउट इन 2010 एंड मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था इन बिरला सॉफ्ट। सो आई वर्क फॉर 6 years विद बिरला सॉफ्ट एंड इट वॉज एन अमेजिंग कंपनी टू वर्क विद। एटलीस्ट माई project was amazing and the whole team was kind of an extended family for me. So yeah, it was a very nice experience working there. So coming back, so 2016 में I left my job and trust me, I loved my job. Like I still, अगर कोई मुझे बोले कि ये तो हो जाएगा बट डू यू वांट टू डू योर जॉब अगेन, आई वुड लव टू गो बैक. आई जस्ट लव्ड माई वर्क. आई वॉज काइंड ऑफ अ डेटा एनालिस्ट / डेटा डेवलपर. सो दैट वॉज माई प्रोफाइल एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ एंड बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट वर अराउंड मी, मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी 2016 में. आई वॉज स्टिल डूइंग माई यूट्यूब. सो आई वॉज लाइक चलो मैं खाली तो नहीं बैठूँगी कम से कम. तो मैं यूट्यूब पैरेलली करती रही. बट यू नो, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है. तो यूट्यूब डिडंट वर्क आउट फॉर मी. एट दैट टाइम जब मैंने जॉब छोड़ा था तब मेरे आई थिंक 3,000 सब्सक्राइबर थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. 3,000 - 3,500 सब्सक्राइबर ही हुआ करते थे, ज़्यादा नहीं थे. सो
आफ्टर डूइंग यूट्यूब फॉर अराउंड 2-3 months आई रियलाइज कि सिर्फ यूट्यूब ना मेरे बस की बात नहीं है, बिकॉज आई नीड समथिंग एल्स ऑल्सो इन माई लाइफ, बिकॉज यूट्यूब से कोई मॉनेटरी फ़ायदा नहीं हो रहा था मेरे को। यूट्यूब एडसेंस से कोई पैसा नहीं आ रहा था, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप्स नहीं आती थी। तो यूट्यूब एडसेंस से आप ये समझ लो 2018 के अराउंड आई स्टार्टेड गेटिंग मनी फ्रॉम यूट्यूब एडसेंस। वो भी 3 महीने में एक बार मेरा $100 आता था, दैट वाज इट। सो टिल 2019 मेरी कोई कंसिस्टेंट इनकम नहीं थी यूट्यूब से, एंड कोई स्पॉन्सरशिप्स नहीं थी, कुछ नहीं था। सो आई वॉन्टेड समथिंग साइड बिजनेस जिससे कि एटलीस्ट आई हैव a place where I can earn from. And जब आप कमाते हो ना, like when you're earning for good time, like मैंने 6 साल I was earning, and all of a sudden मेरी income बंद हो गई। I felt a little you can say I felt a little bad. You have to ask money from others. I know my husband is amazing and he never questioned कि अरे पैसे क्यों चाहिए ये वो, but I felt awkward asking money from him. So I started my business. So I started from Oriflame. पहले मैंने Oriflame के प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया, बट गोइंग टू पीपल एंड आस्किंग देम कि प्लीज़ मुझसे ख़रीद लो वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी. सो आई गेव अप ऑन Oriflame. आई स्पेंट अराउंड 10-15 thousand ऑन Oriflame. वो सारा का सारा मैंने अपने जो मेरा फुल एंड फाइनल था उसी से पे किया था, बट देन आई स्टॉप्ड डूइंग इट, एंड देन I had a friend, Vartika Anand, you might follow her, like वो भी YouTube करती हैं. She started selling around same time पे, she started selling affordable makeup, and I was like, अगर मैं, and she's from Hisar, तो she used to buy from her wholesale market and वहाँ से ख़रीद के वो बेचती थी. So obviously when you buy from a wholesaler आपका प्राइस में डिफरेंस होगा, 2-3 रुपये का ही होता है, बट होता है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट होल सेल, लिटरली बता रही हूँ 50 पैसे से भी बहुत फ़र्क आ जाता है. सो आई डिसाइडेड आई विल ऑल्सो सेल अफोर्डेबल मेकअप, बट आई वॉन्ट टू फाइंड ब्रांड इट सेल्फ. तो जब सबसे पहली बार मैंने प्रोडक्ट्स परचेज़ करे थे तो मैंने स्विस ब्यूटी और हिलरी रोडा के परचेज़ करे थे, एंड आई परचेज देम डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांड. एंड व्हेन यू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांड देन ऑब्वियसली आपको 2-3 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है, विच इज़ ग्रेट. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड देन मैंने पहले व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे ऑर्डर्स लेना शुरू किया, बट since I am from an IT background, I knew that this is not a sustainable model, and I always wanted to have a startup. Like back in 2010 also, I tried to have a blog जो कि successful नहीं रहा. Then I also tried hands on a few things, but कुछ भी काम नहीं किया. Even sold clothes in 2013 or 14 along with my job, जब मेरे को YouTube के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो that didn't work out for me. So I always wanted to have something apart from my regular job. Not that I hated my job, I loved my job, but I just felt that startups are better, startups से आप ज़्यादा कमा सकते हो. So that was in my mind. So that is why I soon realized that taking orders on WhatsApp and Instagram is not a sustainable model, and I won't be able to sustain because I have so many things to do. मेरे पास घर में मतलब 25 काम है, उसमें फिर मैं पूरा दिन ऑर्डर्स कैसे लूँ, और बहुत थकान भी हो जाती है उसमें. सो अनिंदिता, देन देखो ये सारी चीज़ें ना, आई फील सब कुछ डेस्टिनी होता है. आई मेट अनिंदिता उसके बाद, और अनिंदिता ने मुझे शॉप 101 के बारे में बताया. शॉप 101 पे मैंने सेल करना स्टार्ट किया, एंड देन श्रेया जैन नोटिस्ड ऑनलाइन मेकअप स्टोर. दैट वाज माय कफ्स एंड लैशेस को हम पहले ऑनलाइन मेकअप स्टोर बोलते थे. श्रेया जैन नोटिस्ड, देन श्रेया जैन ने हॉल वीडियो बनाया, एंड दैट्स व्हेन इट किक्ड. लाइक उस टाइम पे हम सच में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे प्रोडक्ट सेल करते थे, बिकॉज GST वगैरह नहीं था, तो वो सब हैसल नहीं था. आई हैड अ गुड प्रॉफिट. अभी तो हम सब पे करते हैं, तो आई हैव अ एम्प्लॉयज़ भी हैं काफ़ी सारे, तो अब उतना प्रॉफिट नहीं रहता, बट उस टाइम पे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता था. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. आई से कि आई वॉज डेस्टिन्ड टू डू दिस, एंड अगर आप चेन ऑफ इवेंट्स देखोगे ना, इट जस्ट केप्ट ऑन हैपनिंग. जो भी मुझे रास्ता दिखा वो मैं लेती चली गई. माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, डुग्गू, एवरीबडी वॉज वेरी सपोर्टिव. तो इसलिए ये लीप ऑफ फेथ मैंने लिया, and here we are. It was a long ass answer, but yeah, that's how I started. And
एंड दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग ऑन. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अफीफ़ा रज़ी का. उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपने खुद मेकअप सीखा है क्या? बहुत अच्छा करती हो आप, स्पेशली आई मेकअप. अफीफ़ा, आई हैवंट लाइक मैंने सिर्फ एक ही कोर्स किया है भूमिका बहल का, दैट इज़ इट. उसके अलावा मैंने कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं लिए हैं. एंड आई फील एवरीबडी कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब. यूट्यूब पे इतने सारे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनका वीडियो अगर आप देखोगे ना, और अगर उस हर एक वीडियो से एक एक चीज़ भी आप पिक करोगे ना, आपको इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाएंगे. अभी लास्ट नाइट ही मैं हिंदाश, एक UAE के हैं शायद वो, या दुबई के हैं, ही इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, और उनका वीडियो देख रही थी. आई वॉच अ लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट ऑनेस्टली. अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो वॉच पीपल हु डू मेकअप, एंड देन जो भी वो कर रहे हैं ना, वो अपने ऊपर प्रैक्टिस करके देखो एंड सी इफ़ इट वर्क्स फॉर यू. बिकॉज सारी की सारी मेकअप ट्रिक्स एंड ट्रिप्स जो है वो आपके लिए काम करे, ये ज़रूरी नहीं है. हो सकता है आप जो कर रहे हो उसको आप थोड़ा सा ट्वीक कर लो एंड देन आपके लिए वो काम करना शुरू कर जाए. सो उन्होंने कल का जो वीडियो देखा था उससे देखो मैंने क्या सीखा. सो ही टुक द ब्रॉन्ज़र, लाइक जो आपका कॉन्टोर शेड होता है, एक अच्छे से इस टाइप का ब्रश पे, एंड देन व्हाट ही डिड इज़ उन्होंने यहाँ पर इसको रखा एंड देन जस्ट फ्लिक आउट करा, एंड इंस्टेंटली देयर वाज अ आई लिफ्ट. लाइक इंस्टेंटली आई लिफ्ट था, विजिबल डिफरेंस था. सो यू नो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर आप आंखें खुली रखोगे, कान खुले रखोगे, आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने आप से सीख सकते हो, और देखने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड. मैंने बहुत 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 प्रैक्टिस किया. अगर आप मेरे 6 साल पुराना वीडियो देखोगे ना, मुझे कुछ नहीं आता था, बट इन दीज 6 years मैंने इतना प्रैक्टिस किया है, इतना प्रैक्टिस किया है, दैट आई फील दैट आई हैव लाइक आई कैन डू गुड मेकअप नाउ. मतलब ऐसे मैं अपने बारे में बखान नहीं कर रही हूँ, बट आई पर्सनली फील देयर इज़ अ ह्यूज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ जैसे मैं मेकअप करती हूँ. एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज इफ़ आप अगर अपने आप को लर्निंग के लिए हमेशा ओपन रखोगे एंड आंखें खुली रखो, कान खुली रखो, जो सजेशन दे रहा है, जो आपको टिप्स दे रहे हैं, जस्ट प्रैक्टिस देम ऑन योर सेल्फ एंड यू विल लर्न मेकअप विदाउट स्पेंडिंग इवन अ रुपी. दिस इज़ अ फन क्वेश्चन. सो इफ़ यू वर ग्रांटेड अ विश टू ट्रेड योर लाइफ विद समवन, who it gonna be and why? दिस इज़ अ फन क्वेश्चन. एंड ऑनेस्टली अगर मुझको कोई बोले कि आप ट्रेड कर सकते हो अपनी लाइफ, आई वुड ट्रेड माई लाइफ विद बिल गेट्स. येस, आई फील ही हैज़ अचीव्ड सो मच. मोर देन दैट, ही हैज़ दिस अमेजिंग कैपेबिलिटी कि वो जो भी बुक पढ़ते हैं ना, इट समहाउ जस्ट रिमेन्स इन हिज माइंड. सो आई वॉन्ट दैट कैपेबिलिटी. एंड आई वॉज वॉचिंग हिज डॉक्यूमेंट्री, नेटफ्लिक्स पे है उनकी डॉक्यूमेंट्री, आप जाके ज़रूर देखना. सो I just want to be that kid that he was. So yeah, I would trade my life with Bill Gates. Have you ever used your husband's razor? Oh my god, I haven't used my husband's razor, but I've used my father's razor a lot of time. जब छोटी थी ना, to do my underarms, मैंने बहुत बार पापा का रेज़र यूज़ किया है, and I don't think he even knows it. हस्बैंड का रेज़र I थिंक मैंने एक बार यूज़ किया है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने बता दिया था उनको. पापा का तो बहुत बार किया है. When is Duraline liquid coming? So guys, Duraline is all ready. Like we got the formulation finally. कितनी बार मैंने to and fro किया होगा. आई थिंक कम से कम 10 सैम्पल्स तो बनाए होंगे हमारे केमिस्ट ने, एंड फाइनली वी हैव इट एंड द फॉर्मूला इज़ जस्ट परफेक्ट. सो द प्रोडक्शन विल स्टार्ट समटाइम्स नेक्स्ट मंथ, ऐसे मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ में, एंड आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो अगस्त सितंबर एंड तक, सितंबर एंड या अक्टूबर में, बिफोर दिवाली. आई एम वेरी श्योर मैं उसको लेकर आ जाऊँगी आपके लिए. सो येस, Duraline इज़ कमिंग वेरी वेरी सून. हाउएवर मुझे अभी उसका नाम भी सोचना है, बिकॉज ऑब्वियसली वी कांट कीप द नेम, ऑब्वियसली हम Duraline उसका नाम नहीं रख सकते, बट येस आई एम एक्साइटेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. देवप्रिया 1996 आस्क मी अबाउट माई अपकमिंग लॉन्चेस. तो देवप्रिया, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. सबसे पहले तो लिक्विड लिपस्टिक बन रही है, 5-in-1 लिपस्टिक आ रही है. आई एम वेयरिंग 2 of the shades on my lips right now. Amazing, you will love it. सो 5-in-1 लिपस्टिक आ रही है, लिक्विड लिपस्टिक आ रही है, ग्लॉसेस आ रहे हैं, फाउंडेशन आ रहा है, कंसीलर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, प्राइमर भी आएगा. सो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं एंड स्टे ट्यून्ड फॉर देम. ओके, सो रुखसाना खातून आस्क मी योर थॉट्स ऑन रोस्टिंग वीडियो. ओके, सो वी ऑल नो कि निंदा रस में जो मज़ा है वो किसी और रस में नहीं है, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक रोस्टिंग वीडियोज़ काम करते हैं. बट ऑनेस्ट अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ ना,
तो मुझे रोस्टिंग वीडियोस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप बॉडी शेम भी करते हो, मतलब दोज पीपल दे बॉडी शेम एंड दे वुड लाइक लैंग्वेज कैसी है उस तक को जज करेंगे। हम एज ए क्रिएटर रोते रहते हैं कि लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमको जज करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। दैट इज़ लाइक स्ट्रेट अप हेट वीडियो एंड आई डोंट नो व्हाई दे आर सो पॉपुलर, बट या आई डोंट लाइक रोस्टिंग वीडियो एट ऑल। किसी की चीज़ों का मजाक ही तो उड़ाते हैं वो रोस्ट वीडियो में, तो नो। Okay, so the next question is, do you watch Ibrahim family vlogs? दीपिका का vlog मैंने एक दो बार देखा था, जो दीपिका की दुनिया है। Otherwise I don't watch vlogs. Like I don't watch vlogs in general. I mean, I don't know, I feel I can't connect myself, and that is also one of the reason कि मैं vlogs कम क्यों डालती हूँ। I just feel कि हर किसी को interest नहीं होगा ना मेरी life में, I'm not that important, but yeah, they get a lot of views and I know vlogs get a lot of views in general, but I don't watch a lot of vlogs like ऐसे ही। so yeah, दीपिका का मैंने बस एक दो बार देखा, otherwise I haven't. Your worst experience with other YouTubers? Okay, so I don't think मेरा कभी कोई ऐसा bad encounter हुआ है किसी YouTuber के साथ में, and अगर हुआ भी होगा तो I don't remember. Mostly सारे के सारे जिन YouTuber से मैं मिली हूँ या फिर encounter हुआ है या बात हुई है, chat हुई है, सारे के सारे बहुत ही sweet हैं and बहुत amazing है. So I never have I ever had a bad encounter with any of the YouTubers. How do you manage your work, Duggu, family, YouTube, shop, सब कैसे कर लेते हो? सो ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ ना गाइज, नॉट जस्ट मी, आई थिंक वी विमेन इन जनरल आर मल्टीटास्किंग. आप अपनी मम्मी को देखना, ठीक है, बेचारी सुबह से लेकर रात तक लगी रहती है, सारी चीज़ें करती हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते हाउ हार्ड वर्किंग शी इज़ एंड हाउ इज़ शी मैनेजिंग एवरीथिंग. लाइक 25 चीज़ें होती हैं उनके पास की, ग्रोसरीज भी लानी है, कपड़े भी देखने हैं बच्चों के, खाना भी बनाना है, घर की साफ़ सफाई भी करनी है, एंड शी इज़ एबल टू मैनेज इट ऑल बाय हर सेल्फ. सो वी women आर वेरी मल्टीटास्किंग, बट फॉर मी, हाँ, मेरे पास घर की चीज़ों के अलावा बाहर की चीज़ें भी हैं, तो उस केस में मेरी फैमिली जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. माई फैमिली इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव एंड आई नो नॉट एवरीबडी इज़ प्रिविलेज्ड. आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव. लाइक डुग्गू हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरी इन लॉज हो, एवरीबडी इज़ वेरी 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 सपोर्टिव एंड उसी वजह से सारा कुछ हो पा रहा है. एंड प्लस मेरा भाई भी है, तो वो वहाँ का देख लेता है, हैव कीर्ति जो कि स्टोर का देख लेती है, सो सब कुछ हो जाता है. बट आई ऑल्सो फील दिस कि आप सिर्फ क्योंकि मुझे कैमरे से देखते हो ना, शो यू गाइज कि हाँ देखो मैं हसल कर रही हूँ, दैट इज़ वाई आई थिंक यू गाइज फील कि ओ माई गॉड हाउ मच शी इज़ वर्किंग. बट अगर आप अपनी खुद की लाइफ भी देखोगे ना, तो यू आर हसलिंग जस्ट एज मच एज आई एम, एंड इट्स जस्ट दैट आपकी लाइफ को मैं नहीं देख पा रही, एंड इसलिए हम नहीं कह सकते ओ माई गॉड आप कैसे मैनेज कर लेते हो. आई मीन आई सल्यूट एवरी वुमेन, दे आर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स इन देयर लाइफ एंड ऑल ऑफ देम जस्ट डोंट रियलाइज इट कि वो कितना हार्ड वर्क करती हैं. मॉम्स होम या ससुराल, विच वन डू यू प्रिफर? अंकिता घोष. दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर, सो आई विल स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग दिस कि मैं ना बहुत पहले से, आप कह सकते हो सिंस आई वॉज लाइक इन माई ग्रेजुएशन, तब से मैं चीज़ों से, इनफैक्ट उससे भी बचपन से ही मैं चीज़ों से कभी भी ऐसे लगाव नहीं लगा पाती थी. कि लोग होते थे ना, ओ माय गॉड मेरी स्कूटी है तो उसको चमका के रख रहे हैं, मेरा फ़ोन है तो उसको एकदम सीने से लगा के रख रहे हैं. मैं उस टाइप की नहीं हूँ. आई रियली डोंट केयर अबाउट थिंग्स अराउंड मी, एंड इसीलिए मेरी चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं, बिकॉज आई डोंट, मे बी यू कैन से दिस, आई डोंट केयर मच अबाउट द थिंग्स दैट आई हैव. ठीक है, नॉट दैट आई एम नॉट ग्रेटफुल ऑफ हैविंग देम, बट इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो चीज़ों से एसोसिएट कर लेते हैं अपने आप को, एंड देन द थिंग्स बिकम देयर लाइफ. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. नाउ कमिंग टू पीपल, सो अभी मेरी मम्मी आई थी, तो मैं मम्मी को यही बोल रही थी कि मम्मी पता नहीं क्या हो गया है मुझे, मेरी मम्मी मतलब माई ओन मदर, मम्मी क्या हो गया, मैं किसी से लगाव नहीं रहता. आप अगर सामने हो तो मेरे को आप हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो तो मैं आपके गम में जो है रो रही हूँ कि मुझे मम्मी की याद आ रही है, ऐसा नहीं होता अब. एंड ऑल्सो मेरी शादी को 15 साल होने वाले हैं, 14 साल होने वाले हैं. सो इतने लंबे टाइम में जब आप किसी इंसान से दूर रहते हो तो उतना क्या कहते हैं, उतनी याद नहीं आती. सो इफ़ यू वांट टू से कि ससुराल या फिर मायका, तो आई मीन आई लव वेर आई एम लिविंग. अभी मैं अगर 6 महीने के लिए अपने मायके रहने चली जाऊँ, आई विल लव लिविंग देयर, आई विल फॉरगेट अबाउट हियर. अभी मैं यहाँ रह रही हूँ तो दिस इज़ माई होम एंड आई लव लिविंग हियर. आई विल नॉट से आई फॉरगॉट अबाउट देम, बट इट्स जस्ट दैट I can't call that place my home anymore. I don't know if I'm able to communicate what I want to say. ऐसे
अच्छे से मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं, बट यू नो व्हेन यू लिव अवे फ्रॉम अ पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, you tend to just have their memories and you lose the emotion that you have. So ऐसा नहीं कि मैं अपनी मम्मी से प्यार नहीं करती, अपने पापा से प्यार नहीं करती, it's just that the bond is not that strong because I have been living away from them since like 14 years. So वो आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, really want to meet them, I want to live with them, but मेरे को वहाँ जाने का भी मन करता है, but ऐसा नहीं है कि वो मैं उनके मम्मी से बहुत दूर हूँ और मुझे उनकी याद आ रही है और मैं रोए जाऊँ. दैट डजेंट हैपन. सो आई लिव इन द मोमेंट कि मैं यहाँ हूँ तो यही मेरा घर है, मैं वहाँ हूँ तो वो मेरा घर है, एंड दैट्स हाउ आई एम. आई नो आई एम गोइंग टू गेट हेट ऑन दिस, बट यू नो जब 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 अगर आपकी शादी नहीं हुई है या आपकी शादी हो गई है एंड यू हैव बिन लिविंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स फॉर अ यू नो गुड 10-15 years, you would understand this because अभी तो बच्चा भी है मेरा, तो my baby, my family, like this is the place that I call home right now. This is my home. So yeah, I think I love my home more than my मम्मी का home. अभी फ़िलहाल तो वही हो गया है, because I think this is my space, this is my home. अभी मैं वहाँ जाऊँगी तो that is not my space ना, that is I mean I'll be a guest there. So I mean, I don't know how to explain this, but yeah. Nykaa or Purple, your preferred place to shop cuffs and lashes? No, I think I go for offers जहाँ पे सस्ते में मिल रहा होता है वहाँ से ख़रीद लो यार, doesn't matter. योर सन कौन से क्लास में? मेरा बेटा 4th क्लास में, लाइक अभी 4th में आया है. ही इज़ 8 years old, अब नवंबर में 9 years का हो जाएगा. हाउ कप्स एंड लैशेस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड? मैन्युफैक्चरर बनाता है. सो होता क्या है कि आई गिव देम अ बेस लाइन कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, एंड देन वो मुझे थोड़े 4-5 सैम्पल्स बना के देते हैं. आई चेक द सैम्पल्स, आई यूज़ देम थरली, एंड क्या कमी है, क्या अच्छा है, वो सारी चीज़ें मैं उनके साथ शेयर करती हूँ. एंड देन वो और सैम्पल्स बनाते हैं, एंड दिस process of sampling and testing goes on until I'm happy with the product. और जब वो sample final हो जाता है कि हाँ भैया ये अब done है, this is the best formula, then वो production में जाता है, and then you guys get it. What is your most embarrassing moment? Honestly यार क्यों याद करना embarrassing moment? However, आई थिंक देयर इज़ दिस मोमेंट फ्रॉम क्लास 4, लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 4. तो मैंने ना नेल्स कट नहीं करे थे, एंड जब छोटे छोटे होते हैं ना नेल्स तो वो गंदे भी हो जाते हैं, एंड आई वाज लाइक जस्ट इन क्लास 4. तो हमारी वो नीडल वर्क की क्लास थी, एंड हमें क्रोशिया चल रहा था. तो मैं ना 1 line ऑफ क्रोशिया बना के अपनी टीचर के पास लेके गई कि मैम देखिए मैंने बनाया, एंड इंस्टेड ऑफ नोटिसिंग व्हाट आई डिड, शी नोटिस्ड माई नेल्स, एंड इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास शी लिटरली लाइक shamed me for that, and I felt so bad, and मेरे को literally रोना आ गया था उस दिन. So yeah, that was I think the most embarrassing moment that I remember and I can't forget. यूजली मैं भूल जाती हूँ, बट दैट इज़ समथिंग दैट आई couldn't forget. 4th क्लास की बात है. If you could play a scene in movie, what it would be and what character? ओके, सो आई रियली वॉन्ट टू प्ले जब वी मेट में जो करीना कपूर वाला रोल था ना, नाम भी भूल गई, देखो मैं कैसी भुलक्कड़ हूँ. ओके, सो वो वाला रोल मैं प्ले करना चाहती हूँ. दैट इज़ बिकॉज आई एम जस्ट द ऑपोजिट ऑफ हर, एंड आई एस्पायर टू बी दैट पर्सनैलिटी, वेरी आउट गोइंग, और यू नो जो मन में आ रहा है वो बोल पाए. मैं ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी शाई, एंड अगर मुझे कुछ लाइक गलत बात भी है ना किसी की, तो मैं बोल नहीं पाती हूँ किसी के मुंह पे. सो आई वांट दैट क्वालिटी, एंड वो उस कैरेक्टर में भर भर के थी. वेरी आउट गोइंग, वेरी हैप्पी गो लकी, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू बी. ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या मैं सेकेंड बेबी प्लान कर रही हूँ या करना चाहती हूँ, या सेकेंड बेबी का क्या प्लानिंग है. सो गाइज नो, आई एम नॉट प्लानिंग ऑन द सेकेंड बेबी. आई डोंट थिंक आई विल, बिकॉज डुगू ऑलरेडी 9 साल का हो गया है. सो एंड ऑल्सो हैविंग अ बेबी एट दिस पॉइंट इन माई करियर वुड बी, I mean it would be difficult for me, so that is also one of the reason. And plus मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने काफ़ी डिस्कशन किया इस बारे में, and I think we are good with just to go. So yeah. Okay, so Gorgeous Leo ask me कि मैंने कौन सा लैपटॉप लिया है. So अभी रिसेंटली मैंने एक नया लैपटॉप खरीदा है. लाइक मैंने नहीं खरीदा, मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है, एंड इट इज़ Asus का टफ लैपटॉप, TUF गेमिंग लैपटॉप है, एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज़ 16 GB रैम, 6 GB NVIDIA ग्राफिक कार्ड, 512 SSD, एंड i5 है वो आई थिंक, एंड इट्स अमेजिंग.
बहुत ही बढ़िया। अगर मुझे अमेज़ॉन का लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने रिलायंस डिजिटल पे जाके लिया था, तो वो मुझे पड़ा है 69,000 का। उसके साथ में मुझे एक हेडफोन भी फ्री मिला। सो येस, दैट्स अ लैपटॉप आई हैव राइट नाउ एंड आई एम लविंग इट। इतना सही है ना वो लैपटॉप, इतना लाइफ मेरी ईजी हो गई है ना, वरना लाइफ हमारी एकदम ही ख़राब हो गई थी पुराने वाले लैपटॉप से। मैं एडिट ही नहीं कर पाती थी और आउटपुट होने में 2-2.5 घंटे लगते थे छोटे छोटे वीडियोज़ को भी। सो नाउ इट जस्ट टेक्स 8 minutes, 10 minutes, and I'm so happy. What are your 5-year goals from now? So 5 years from now, I see Cuffs and Lashes on every single online platform, Nykaa, Purple, Myntra, everywhere, Amazon, Flipkart. I just want to see it everywhere and have at least 5 to 10 offline stores as well. That's my 5-year plan. And also we want to sell it internationally. The work has already been started. We'll update you guys on that. कब Cuffs and Lashes आप internationally भी मंगा सकते हो. So yes, that's my very clear picture I have where I want myself in 5 years. बाकी बता दो, भगवान की मर्ज़ी है. हो सकता है इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाए, हो सकता है सब बंद हो जाए, हो सकता है मुझे कुछ भी हो सकता है. सो बट दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन 5 years. डिड यू हैड एनी प्लान ऑफ हैविंग योर ओन ब्रांड बैक इन द टाइम व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड योर चैनल? जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उसके पहले ना मैं देखती थी बहुत सारे लोगों को, एंड आई यूज्ड टू सी पीपल लॉन्च देयर ओन ब्रांड. आई सॉ कैथरीन लाइट्स लॉन्च KL Polish. आई सॉ जैकलिन हिल लॉन्च हर ब्रांड उस टाइम पे. बट द थिंग वॉज इमीजिएटली नहीं, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मेरे को यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता था, चैनल ब्रांड क्या बनाती मैं. बट येस, आफ्टर 2 years यू कैन से आई वॉज प्रिटी क्लियर अबाउट हैविंग माई ओन ब्रांड. एंड इनफैक्ट एक यूट्यूबर्स का ग्रुप था, उसमें मैंने बोला भी था कि आई वॉन्ट टू हैव माई ओन ब्रांड. आई थिंक दिस इज़ अराउंड 2016 की बात है, 16 या 17 की. एंड भगवान की दया है, आप लोग की दया है कि इट इज़ अ रियलिटी नाउ. व्हेन आई स्टार्टेड, नो, आई लिटरली डिड नॉट हैड एनी आइडिया. मेरे को यूट्यूब का ही आइडिया नहीं था, तो ब्रांड का तो आइडिया नहीं होगा. What's your pet name? Dear, I don't have a pet. I don't plan on having a pet. I just feel that seeing them die in front of yourself is the most difficult part of your life. And I used to have pet, but she died just in 3 months, and it was very heartbreaking, and I don't want to go through that again, and that is why हमारे घर में कभी pet नहीं आएगा. No. How do you edit your videos and belated happy birthday? Thank you so much. So videos मैं edit करती हूँ Filmora पे. I have purchased the app और मैं laptop पे ही edit करती हूँ. सिर्फ अपने vlogs मैं फ़ोन पे edit करती हूँ क्योंकि मैं फ़ोन से ही shoot करती हूँ. Otherwise सारा का सारा मेरा content मैं laptop पे edit करती हूँ. And I use Filmora 10 to edit it, and it's very inexpensive. जो उसका lifetime license है, it is around 4,000 or 4,500, which is quite inexpensive. So those were all the questions. Thank you for asking me. That was such a fun Q&A. I hope you guys enjoyed it. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.